दिल्ली पुलिस परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी और ज़रूरी खबर है। अगर हाल ही में हेड कांस्टेबल का एग्जाम दिया है तो ये पूरी जानकारी आपके लिए ही है। तो सीधी और सबसे बड़ी खबर ये है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा की टेंटेटिव आंसर की जारी कर दी है। जी हाँ, जिस पल का इंतजार था वो आ गया है। अब अपने जवाबों को चेक करने का टाइम है। तो इस घोषणा का असल में मतलब क्या है? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये किन परीक्षाओं के लिए है और इसमें क्या-क्या शामिल किया गया है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दो अलग-अलग परीक्षाओं के लिए है। पहली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो जनवरी की शुरुआत में हुई थी और दूसरी हेड कांस्टेबल AWO/TPO जो जनवरी के मिड में हुई थी। अपनी परीक्षा की तारीखों को ध्यान से देख लें ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो जब लॉगिन करेंगे तो स्क्रीन पर आखिर दिखेगा क्या? आइए समझते हैं कि इस आंसर की का मतलब क्या है और इससे कौन-कौन सी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी शब्द है, टेंटेटिव। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एसएससी की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल आंसर की तो है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। अगर किसी जवाब में कोई गलती लगती है तो उसे चैलेंज करने का मौका भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि सिर्फ सही जवाबों की लिस्ट नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और साथ में आपकी अपनी रिस्पॉन्स शीट भी मिलेगी। मतलब लाइन बाय लाइन मिलाया जा सकता है कि आपने क्या जवाब दिया और सही जवाब आखिर क्या था। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट तक पहुंचना कैसे है। घबराने की कोई बात नहीं है, प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल है। ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां ऊपर आंसर की का एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपनी परीक्षा वाले लिंक को चुनना है, चाहे वो मिनिस्ट्रियल हो या AWO/TPO, और बस आखिर में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी को आंसर की में कोई गड़बड़ी नजर आती है या किसी उत्तर पर शक है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? यहीं पर काम आती है आंसर चैलेंज की प्रक्रिया। अगर किसी भी उम्मीदवार को लगता है कि कोई जवाब गलत दिया गया है तो वे ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है ताकि जो भी चेकिंग हो वो पूरी तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हर सवाल या जवाब को चैलेंज करने के लिए 50 रुपए की फीस लगेगी। तो एक छोटी सी सलाह ये है कि चैलेंज करने से पहले अपने नोट्स और फैक्ट्स को लेके पूरी तरह से श्योर हो लें। अब आते हैं इस जानकारी के उस हिस्से पर जहां बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हैं तारीखें और नियम। इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर टाइम का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, चैलेंज सबमिट करने की जो विंडो है ना, वो बहुत छोटी है। ये 5 फरवरी 2026 को खुलेगी और 7 फरवरी 2026 की शाम को बंद हो जाएगी। मतलब सोचने और एक्शन लेने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त है। कुछ और नियम भी हैं जिन्हें याद रखना है। सारे चैलेंज सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। अगर कोई क्वेश्चन पेपर सेव करता है तो वो सिर्फ अपने एनालिसिस के लिए है। इसे कहीं भी ऑनलाइन या किसी ग्रुप में शेयर करने की इजाज़त नहीं है। और सबसे ज़रूरी, डेडलाइन के बाद ये आंसर कीज़ वेबसाइट से हटा दी जाएंगी। और इस बात की गंभीरता को समझने के लिए ये लाइन सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है। इसमें साफ लिखा है कि निर्दिष्ट समय सीमा के बाद किसी भी व्यक्तिगत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी करना है समय रहते ही करना होगा। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद उम्मीदवारों को अब फौरन क्या करना चाहिए? आगे का रास्ता क्या है? अब सबसे ज़रूरी काम ये है कि बिना देर किए लॉगिन किया जाए, अपने जवाबों को ध्यान से मिलाया जाए और अपना एक अनुमानित स्कोर कैलकुलेट किया जाए। ये जानने का एक शानदार मौका है कि मेहनत कितनी रंग लाई है। और आखिर में ये सवाल खुद से ज़रूर पूछना है, ये स्कोर उम्मीद के मुकाबले कैसा है? ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, बल्कि अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने और आगे की स्ट्रैटेजी बनाने का एक मौका है। तो जाइए अपनी आंसर की चेक कीजिए और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।